जय माता दी। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आज मैं सुनाऊंगी ग्यारस माता की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है। अंत तक जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। कथा। एक गांव में एक डोमिन रहती थी। उसके दो बच्चे थे। डोमिन बहुत दुख से अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। वह हर रोज छोटे छोटे बांस की टोकरी और सूप बेचा करती थी। उसे जितना धन मिलता, उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन की बात है, जब डोमिन सुबह सुबह बांस की टोकरियां लेकर रास्ते से जा रही थी, तभी उसके कानों में ग्यारस माता की कथा सुनाई पड़ी। उसे वह कथा बहुत अच्छी लगने लगी। तभी डोमिन को दिखाई पड़ा कि बहुत सारी बहनें ग्यारस माता की पूजा कर रही थीं और कथा सुना रही थीं। डोमिन दूर में ही बैठकर हाथ जोड़कर ग्यारस माता की कथा सुनने लगी। जब ग्यारस माता का पूजन और कथा समाप्त हुआ, तब डोमिन मन ही मन में ग्यारस माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे माता, हे ग्यारस माता, अगर मेरी यह सूप और बांस की टोकरी बिक जाती है, तो मैं भी आपका व्रत बहुत धूमधाम से अपने घर में करूंगी। इतना प्रार्थना करके डोमिन वहां से जाने लगी। तभी सारी बहनों में से एक बहन डोमिन को पुकारकर उसे प्रसाद देती है, और डोमिन जैसे ही प्रसाद खाती है, वैसे ही सारी बहनें मिलकर उसकी सारी टोकरियां खरीद लेती हैं। अब तो डोमिन मन में संकल्प कर लेती है कि मैं भी ग्यारस माता का व्रत करूंगी। वह तुरंत बहनों के पास जाकर कहने लगी, बहन, क्या आप मुझे ग्यारस माता की व्रत विधि और कथा बतलाएंगी? सारी बहनें मिलकर कहती हैं, हाँ, क्यों नहीं बतलाएंगे। तब डोमिन कहती है, ठीक है बहन, कल आप सभी मेरे घर आ जाइएगा और मुझे ग्यारस माता की व्रत विधि बतलाकर चली जाइएगा। तब सारी बहनों ने कहा, हमने इसमें पूजन सामग्री की लिस्ट बना दी है। यह सारी सामग्री लेकर तुम अपने घर जाओ। हम सभी अगली ग्यारस को तुम्हारे घर चले आएंगे और तुम्हारे घर ग्यारस माता का पूजन विधि और कथा भी सुना देंगे। जैसे ही सुबह हुआ, डोमिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करती है और सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है कि अब सारी बहनें आएंगी और ग्यारस माता की व्रत विधि बताएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सारी बहनें उस डोमिन के घर नहीं आईं, क्योंकि वह डोमिन जात की थी। अब डोमिन की श्रद्धा और भक्ति को देखकर ग्यारस माता को उस पर दया आती है। ग्यारस माता बूढ़ी माई का भेष धारण करके डोमिन के घर के बाहर आकर पुकारती हैं, कोई घर में है? तभी डोमिन बाहर निकलकर बूढ़ी माई के पास जाती है और कहती है, हाँ माँ, कहिए, कैसे आना हुआ? डोमिन की बातें सुन भेष रूपी ग्यारस माता कहने लगी, बेटी, मैं अपने आने का कारण तुम्हें बाद में बतलाऊंगी। पहले तुम यह बताओ कि तुम इतनी परेशान और दुखी क्यों लग रही हो? क्या कारण है? मुझे बताओ। डोमिन भेष रूपी बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर प्रवेश कराती है और कहती है, माँ, देखिए माँ, कल मैं सुबह के समय जब बाजार सूप और टोकरी बेचने जा रही थी, तभी मुझे ग्यारस माता की कथा सुनाई दी। कथा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे सारे सूप और टोकरी बिक गए। तभी मैंने संकल्प किया कि मैं भी ग्यारस माता का व्रत करूंगी। लेकिन मुझे ग्यारस माता की व्रत विधि नहीं आती। इस कारण से मैंने बहनों से कहा था कि मेरे घर आकर ग्यारस माता की व्रत विधि और कथा मुझे बता दें। उन सब ने कहा था कि वे मेरे घर आएंगी। शायद मैं छोटी जाति की हूँ, डोमिन हूँ, इसी कारण से सारी बहनें मेरे घर नहीं आईं। अब मैं कैसे पूजा करूं माँ? आप बतलाइए माँ। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बस इतनी सी बात। चलो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस इतना करना है कि तुम्हें जैसे आता हो वैसे ही ग्यारस माता का नाम लेकर पूजा कर लो और कथा मैं सुनाऊंगी। फिर नियम से व्रत पूजन किया गया। स्वयं ग्यारस माता ने बूढ़ी माई के भेष में अपनी कथा सुनाई। उधर सारी बहनों को ग्यारस माता के कोप के कारण पूरे शरीर में खुजली हो गई। सारी बहनें बहुत परेशान हो गईं। तभी भेष रूपी बूढ़ी माई उन सारी बहनों के घर के पास जाती हैं और कहती हैं, कोई घर में है? तभी उन सारी बहनों में से एक बहन घर के बाहर आती है और हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहती है, हे माता, मैं आपकी कैसी सेवा करूं? अभी मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। पता नहीं अचानक से यह क्या हो गया माँ। तभी भेष रूपी बूढ़ी माई कहने लगी, जाओ,
तुम सभी जाकर उस डोमिन के घर जाओ और डोमिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो, तो तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। सारी बहनें फौरन ही डोमिन के घर गईं और जाकर डोमिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे डोमिन, हमें माफ कर दो। अब से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अमीर हो या गरीब, डोम हो या चमार, जिसके घर में भी पूजा हो, हम सभी के घर जाएंगे। हमें माफ कर दो। डोमिन ने सबको माफ कर दिया और हर ग्यारस के दिन विधिपूर्वक ग्यारस माता का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप डोमिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। डोमिन की झोपड़ी महल में बदल गई। डोमिन और उसके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले, ग्यारस माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।